अवैध साहब, वैसे अगर देखा जाए ना, अगर एक तरह से देखा जाए तो आपको लगता नहीं कि देखे कैसी एक पिक्चर रिपीट हो रही है, जिसको मरियम नवाज तो चले उसको मुकाफाती अमल कह रही है, मैं नहीं कहता, लेकिन एक पिक्चर रिवाइंड होकर दोबारा चल रही है कि पहले आबिद शेर अली, मुझे पता है, लंदन में एग्जाइल पे मजबूर हुए हुए थे, उनकी वाइफ की डेथ होगी, नवाज शरीफ साहब की वाइफ की डेथ हो रही थी, उनको इस तरह बुलाया गया वापस की जैसे पता नहीं अगर वो अपनी वाइफ को छोड़ के नहीं आएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान का कौन सा कानून और अदालत का एहतराम जो है वो डूब जाएगा। और जिस तरह वो घसीट घसीट के एयरपोर्ट से फिर डाला गया, हम सब जानते हैं ये सब कुछ, राना सलाउल्लाह, ये सब कुछ हमने देखा। आपके साथ भी वही कुछ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि एक ज़माने में आप जुल्म कर रहे थे, अब एक ज़माने में ये जुल्म कर रहे हैं, तो इससे आगे निकलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पहले आपको भी, इमरान खान को भी स्टार्ट लेना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी ये माफ़ी मांगेंगे ना आपसे। अब इमरान खान कह रहे हैं मैंने तो गलती कोई की नहीं, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो इंदल खता हूं, और आप सब भी कहते हैं उससे गलती हो ही नहीं सकती, तो बाकी किस तरह गलती अपनी मान लेंगे जब आप बराबर इक्वली मुजरिम है? देखिए, बात ये नहीं है, बात को आप इस अंदाज में देखें कि आपने नवाज शरीफ की बात की ना कि वहाँ से उनको खींच के लाया गया और फिर पकड़ा गया, घसीटा गया, फलां किया गया। वो उनको कन्विक्शन हो गई थी, वो बाहर गए हुए थे, और लिमिटेशन पीरियड जो है विदिन 30 डेज उसकी अपील करनी होती है। वो अपील ना करते तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाता, जजमेंट जो थी, इसलिए उनको वापस आना था वो अपील दायर करने के लिए, और उसके लिए अपने आप को सरेंडर करना था। ये कानूनी रिक्वायरमेंट। सर वो तो पूरा सिस्टम ने नवाज शरीफ को निकाला, अब तो साबित हो गया है। अवैस भाई ये तो आप तो मान लेना, आप तो लॉयर भी हैं। सिस्टम में नहीं, वो उसके बाद तो जिस तरह वो बाहर चले गए वो भी आपके सामने है। सवाल ये है, देखिए बात सुने, सवाल ये है कि इस रट से निकलने के लिए हमें वी हैव टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं देखिए, जिस चीज़ को आज से 1400 साल पहले स्टेट ऑफ मदीना ने रद्द कर दिया था ना, पर्सनल रूल को, और उसकी जगह कानून की बालादस्ती के निज़ाम को लेकर आए थे, जब दुनिया में कहीं पर भी नहीं था। हमने आज जो रेप्लिका था पाकिस्तान उस स्टेट ऑफ मदीना का, हमने पाकिस्तान के अंदर दोबारा से हम डिस्पोटिज्म लेके आ रहे हैं, और रूल ऑफ लॉ को हम खैर बात कह रहे हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम तो जो सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अवैस साहब मेरी एक बात सुन ले, अवैस साहब को कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं शो के अंदर, मेरी घर सुन ले। ये सारा वन मैन, ये भी मजहर साहब आपको बता देंगे, हम हमारे दौर में हम इमरान खान को वन मैन शो फाशिस्ट कहा करते थे। बाजवा साहब को उन्होंने साथ मिलाया हुआ था, बाजवा साहब पूरे मीडिया को डंडा दिया करते थे। खुदा का शुक्र है आज की ISPR मीडिया को इस बात में डंडा नहीं दे रही कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करें। हमें तो इस बात में भी डंडा आया करता था कि जी आप इमरान खान के खिलाफ शो क्यों कर रहे हैं। तो फाशिज्म ये नहीं है तो और क्या है कि मुल्क के आर्मी चीफ को साथ मिला के आपने पूरे मीडिया को डंडा हंका हुआ था, ये पैका, ये सहाफियों को उठाया जा रहा। सर तो आप भी तो माने ना, आप देखें, बात सुने जी सर। नहीं, वो ये कह लें आप कि वो एज प्राइम मिनिस्टर उसकी ज्यादा मान रहे थे, लेकिन यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर तो पपट है। यहाँ तो हुकूमत जो है वो एक मखलूक है, एक खालिक है, एक एस्टेब्लिशमेंट, और जो उसके इमा के अलावा ना कोई हिल सकता है ना कोई बात कर सकता है। यहाँ तो सिस्टम ही उलट गया सारा। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नाम का भी नहीं बाकी रहा। पॉइंट आ गया, यहाँ तो रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। तो मैं अब पूछ लेता हूँ आबिद भाई, सर आपका पॉइंट आ गया। को अगर लेकर चलेंगे वक्त के साथ चलना है, तरफ जा रहे हैं। अब ऐसा आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, सर आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। लोग कौन है जी, लोग कौन है जी, मैं आपका पॉइंट आ गया पॉपिट वाला। आबिद भाई बात ये है कि ये बात कल मौलाना फजल रहमान ने भी कही। उन्होंने कहा ये पार्लियामान जो है इसके फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बेख्तियार प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जितने शहबाज शरीफ साहब हैं, ये अवैस साहब भी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम के साथ चलते चलते जो है, जो आपने सिस्टम एक बनाया है, आपको लग नहीं रहा कि जब भी अगला इलेक्शन आएगा, जो बदर साहब भी बात कर रहे हैं, इलेक्शन इज द बेस्ट कॉन्टेस्ट, आप एक तो विक्टिम कार्ड तो चला गया दूसरी पार्टी के पास, आप आगे जुल्म वाले कार्ड में, फिर आपका वज़ीर आज़म भी बेख्तियार है, पपेट है, जिस तरह बता रहे हैं अवैस साहब, तो आप तो अपना पॉलिटिकल खजाना एसेट सारा खोते जा रहे हैं। हुकूमत तो आप कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं, अगले इलेक्शन में अगर वो फेयर इलेक्शन हो गया आपका तो फिर नाम भी नहीं होगा मेरे भाई कहीं पे। खामर भाई ज़रा एक दो, पहले मैं मदर भाई की मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, पहले 1 मिनट इनकी बात का जवाब देता हूँ। अहमद अवैस साहब तो ऐसे ही हवा में छोड़ रहे हैं, मैं इनका जवाब आराम से देता हूँ। मदर अब्बास साहब इंशाअल्लाह ताला जो बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि पंजाब के अंदर
लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो जाएंगे। नंबर 2, आबिद भाई जरा क्विकली आ जाए प्लीज, आज आप बड़े स्लो चल रहे हैं। खैर है, नींद पूरी हुई। नहीं बड़ा मेरी slow थोड़ी है सी आज। तबीयत में, लेकिन आपका हुक्म था। अच्छा लेकिन नहीं मैं अच्छा, आराम ये से आराम तेज से हो आराम जाते से हैं। आराम से चले, आराम से। ये- आप में ये- जरा स्पार्क ये हमेशा देखता हूँ ना मैंने कहा आज क्या जलसा, हो गया? ठीक। आप शादी पे नहीं आए, मेरी आपसे बड़ी ओह नाराजगी है, अच्छा उसको अच्छा, गिला नहीं मैं सर बाद वो में करूंगा मैं आपसे। बताऊंगा मजबूरी क्या हुई थी, मैं बताता हूँ आपको भी। तो मदर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होंगे, पीटीआई वाले बिल्कुल जलसे करें, कोई रुकावट नहीं है। ये जो दावा बोलते हैं ना जी गंडापुर की सूरत में कि जला देंगे, कब्ज़ा कर लेंगे, इस तरह जलसे नहीं होते। हमने भी अपोजिशन की है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जब नैब की अदालत में आती थी तो वहाँ पे ये लाठीचार्ज करते थे। मैं अहमद अवैस साहब को बताता जाऊँ, मज़र साहब आपके भी रिकॉर्ड पे होगा, जब नवाज शरीफ साहब की एहलिया की वफ़ात हुई तो वो एक जगह उदास बैठे थे। उस पिक्चर को लेकर इमरान खान ने जलसे के अंदर वो तस्वीर दिखाई, न्यूयॉर्क में उन्होंने जलसा किया, उसमें उस तस्वीर का और फौत हुई खातून थी कुलसूम नवाज, उसका मजाक उड़ाया। यार को खुदा का खौफ करे, आप फिरौन थे उस वक्त, आप इस तरह की गुफ्तगू करते थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इनमें कोई यूनिटी नहीं है। जलसे करें, 100 मरतबा करें, हम अपने फोकस, हमारा इमरान खान फोबिया नहीं है मदर भाई। हमारा मसला ये है कि पंजाब में जो बैड गवर्नेंस हुई उसको ठीक करने में टाइम लगा। वफाक के अंदर मसले मसाइल हैं, हम इत्तेहादियों के साथ चल रहे हैं और हम सर मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है काफी देर से। आबिद भाई नहीं कर रहे, आपका पॉइंट आ गया। एक सेकंड जी, ये पपेट वाली बात बाद में कर दीजिएगा। अहमद अवैस साहब का जवाब देना जरूरी है। पपेट वाली बात, चले ठीक, उसका जवाब बाद में दे दीजिएगा, पपेट वाली बात का।